हमें तलाशी लेनी होगी और पता करना होगा कि आखिर मुजरिम कौन है जिसकी वजह से काजल बाबूनी जी की ये हालत हुई है। ऐसा करते हैं, हम औरतों की तलाशी लेते हैं, आप मर्दों की तलाशी लीजिए। रवि, रवि, रवि कहाँ है? हम रवि से प्यार करते हैं। रवि को देखा था? रवि कहाँ है? रवि कहाँ है? ए रवि, तुम यहाँ खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा है? हमारा बेटी तब से रवि रवि किए जा रही है और तुम जो है मुंह देख रहे हो यहाँ। तबीयत खराब है उसका, जाके कुछ करते कहाँ नहीं हो? मालकिन आप ही संभालिए ना, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, घबराइए मत। अभी रवि कहाँ गया? बेटा, हाँ रवि यहीं पे है। चलो थोड़ा आराम कर लोगी तो अच्छा लगेगा। नहीं अम्मा जी, कोई नहीं जाएगा। तलाशी के बगैर यहाँ से कोई नहीं जाएगा। क्या बात कर रही हो? पगला गई हो क्या? हाँ, अम्मा जी के ऊपर शक कर रही हो तुम? अरे ये समय बहस करने का नहीं है, हमारी बहन पकड़ाई है और जो भी गुनहगार होगा ना उसको हम ढूंढ के रहेंगे और नहीं मिलेगा ना तो पुलिस भी बुलाएंगे और यहाँ सबकी तलाशी होगी। तो ठीक है, सारे मर्द यहीं हॉल में रहेंगे और जितनी औरतें हैं वो सब अंदर डाइनिंग एरिया में जाएंगी, वहीं होंगी सबकी तलाशी। चलिए सारे मर्द इधर आइए, एक साथ लाइन में, औरतें उधर जाएंगे सारे। चलिए सबसे पहले आपकी तलाशी होगी। ए तारा, होश में तो हो? पगला गई हो का? हाँ, क्या बोले जा रही हो? हमारा बेटा अपनी बहन के साथ ऐसा करेगा का? किसी को करना तो नहीं चाहिए बाबूजी, मगर ऐसा हुआ है ना, यही लिए तलाशी सबकी होगी। लो कर लो तलाशी। अगर तुम्हारा शक पूरा हो गया हो तो जाओ अंदर जाके गुनहगार को पकड़ो। कृपया करके सभी औरतें डाइनिंग टेबल की तरफ जाइए। तो अम्मा आज नहीं बचेंगी अब। आज तो आप फंस गई हैं और अब तो आप साथ में हम भी फंस गए अम्मा जी। बंद रखो पटना वाली, जब मुंह खोलती हो और अर्थे बकती हो, चुपचाप रहो। आप भी चलिए। मुझे
दादा भाभी प्लीज। मुझे का है? बोलो मत कि हम तुम्हारी सास हैं और वो हमारी बेटी है। सासे पर विश्वास नहीं है तुमको? माँ जी, विश्वास के चक्कर में ही तो कोई खेल खेल गया। और बात अभी विश्वास की नहीं है, बल्कि ये है कि बबूनी जी के गुनहगार को पकड़ना है। इलिए तलाशी लेने दीजिए प्लीज। दादा दवाई कहाँ गई? देखिए, देखिए, हमें नहीं पता। हमने पूछा क्या है ये? हम सच में कह रहे हैं, हमें नहीं पता। बाहर निकाल। मुझे नहीं पता क्या है ये। आजा। डॉक्टर, ये जरा चेक करके बताओ कि ये क्या है। हाँ, ये वही दवाई है। इस दवा से इंसान पागल हो सकता है। पर हमें नहीं पता ये दवा हमारे पास कैसे आई है। तुझे नहीं पता तेरे पास कैसे आई? तो ये तेरी जेब में कैसे निकली? तेरी इतनी औकात कि तू हमारी बहन को पागल करेगा? हाँ? इतनी औकात तेरी? हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता सच में ये हमारे पास हमारी जेब में कैसे आई। रवि को देखा कहाँ? रवि कहाँ है? रवि कहाँ है? ए रवि, तुम यहाँ खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा है? हमारा बेटी तब से रवि रवि किए जा रही है और तुम जो है मुंह देख रहे हो यहाँ। तबीयत खराब है उसका, जाके कुछ करते का नहीं हो? दादा हो दादा, अम्मा जी तो बहुत ही बड़ी खिलाड़ी निकली, अपने ही दामाद को फंसा दिया। इतनी औकात की तो हमारी बहन को पागल करेगा? अरे रवि को बुलाओ ना, हम उसको प्यार करते हैं। देखो मुहूर्त निकला जा रहा है, बुलाओ उसको। हम ना उसको यहाँ बिठाएंगे। हमारा विश्वास कीजिए, हम सच बोल रहे हैं, हमने ये नहीं किया। तेरा विश्वास करे? ये देखने के बाद तेरा विश्वास करे? मैडम जी, विश्वास कीजिए, हमने ये नहीं किया है। ना गिर जाओगे, हमने सोचा नहीं था। इतने समय से ही घर में रह रहे हो और ये है तुम्हारी वफादारी। हमें नफरत हो गई है तुमसे, घिन आ रही है तुम्हारी शक्ल देखकर। रवि, तुम एक अपराधी हो और तुम्हारी जगह जेल में है। राजी, अब पुलिस को कॉल कीजिए। दरोगा, जल्दी आओ, अर्जेंट है। आप लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए। क्या विश्वास करें? तुम विश्वास करने लायक नहीं हो।
हर समय तुम्हारा यही नाटक होता है। जो बोलना है पुलिस को बोलना, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी यहाँ। मैडम जी मेरी बात सुनो। चुप, एकदम चुप। मैडम जी तुम्हारी फितरत में सबको धोखा देना, वादा करके मुकर जाना और जिम्मेदारियों से भागना। तुमने पहले भी यही किया और इस बार भी यही किया है। तुम धोखेबाज हो। जब से ये घर में आई हो तब से यही तो कर रहे हो। किसी को तुम्हारी जरूरत होती है तो भाग जाते हो, कोनो मुसीबत आती है तो भाग जाते हो, और अभी सारी रस्में होने लगी तो भागने लगे। तुम्हें भागने के अलावा और कुछ नहीं आता है का? पहले तो सबके सामने बबूनी जी से ब्याह करने के लिए हाँ भी भर दी, फिर हल्दी से भाग गए, मेहंदी से भाग गए, संगीत से भाग गए, और अभी ब्याह से नहीं भाग पाए तो ये हरकत की। बबूनी जी को पागल होने की दवाई पिला दी। मगर आज नहीं भाग पाओगे। आज तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा मिलेगी। पुलिस करेगी तुम्हारा हिसाब। हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर हम जेल जाएंगे तो रात के 9 बजते ही हम पत्तों में बदल जाएंगे। फिर सबको पता चल जाएगा कि हम भूत हैं। प्लीज प्लीज आप सब लोग समझने की कोशिश कीजिए। हमने कुछ नहीं किया है, हम अपराधी नहीं है। हमें नहीं पता कि ये दवाई की शीशी हमारी जिम में कैसे आई। हम सच कह रहे हैं। मैडम आप तो समझिए। हमें कुछ नहीं समझना। अब तुम्हें जो समझाना है पुलिस और अदालत को समझा। अरे जब तुमको बियाह नहीं करना था हमारी बेटी से तो मना कर देता। काहे हमारा बेटी को पगला दिए, पागल का दवा खिला दिए। तुम जैसे इंसान को ना जिंदगी भर जेल में सड़ के मर जाना चाहिए। खबरदार, कोई भी हमारे पास नहीं आएगा वरना जान ले लेंगे। सबके सब दूर हो जाओ, सब। हम जा रहे हैं यहाँ से। तुझे लग रहा है तू ये सब ड्रामा करेगा और बच जाएगा? हम गिरफ्तार तो नहीं होंगे सर, क्योंकि हम बेगुनाह हैं। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो रवि। ठीक तो हमारे साथ नहीं हो रहा है। अरे बात बढ़ा रहे हो, बंदूक से हल नहीं निकलेगा और फंस जाओगे। इससे ज्यादा बुरे और क्या फंसेंगे कौशल भैया। कोई आगे नहीं आएगा। रवि बंदूक नीचे कर दे। जा रहे हैं हम। हर बार की तरह हम तुम्हें इस बार नहीं जाने देंगे। बबूनी जी की ये हालत करके हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। सामने से हट जाइए मैडम जी। अरे, गोली चलाओ, गोली चलाओ, गोली चलाओ, बड़ा मजा आएगा। गोली चलाओ, अरे चलाओ ना गोली। आओ! इतनी बेगैरत हो ना, ये सब देख कर भी तुम्हें भागने की पड़ी है। सामने से हट जाओ मैडम जी। हम नहीं हटेंगे। तुम्हें जो करना है कर लो। गोली चलाकर मारना है तो मार दो, लेकिन हम जीते जी तो तुम्हें यहाँ से भागने नहीं देंगे। तुम यहाँ से सिर्फ थाने जाओगे। नहीं 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 नहीं। मखराम
हमसे गद्दारी, धोखेबाजी की हमने बेटी को पगला बना दिया। अम्मा जी तुमसे ही आशा नहीं थी उन्हें। अब देखो कैसे कुचलते हैं हम तुझे। हमें छोड़ दो। अब भाग के दिखा, कहाँ भाग सकता है? भाग! हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम बेगुनाह हैं। हमें छोड़ दो। तुम गुनहगार हो। बार बार चीखने चिल्लाने से तुम्हारा सच बदल नहीं जाएगा। ये रहा तुम्हारा गुनाह। हमारे हवाले कीजिए इसे, इसकी पूजा पाठ अच्छी तरीके से करेंगे। ले जाइए इसे। इस इंसान ने हमारे घर की बेटी काजल बबूनी जी को पागल होने की दवा दी है। ले जाइए इसे। उठाओ इसे। दरोगा साहब, दरोगा साहब, हमने कुछ नहीं किया है। हमने कुछ नहीं किया, हमारी बात को समझिए। हर मुजरिम यही कहता है कि हमने कुछ नहीं किया। ये लेके चलो इसको। अरे हम कैसे सबको यकीन दिलाएं कि हमने कुछ नहीं किया है? लेके चलो। दरोगा साहब, दरोगा साहब, हमारी बात को समझिए। अरे सुनिए, आप हमारी बात जो को थाली में खाया उसी में छेद किया इसने। और तेरे जैसे आदमी से ना हमें और कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि तुझ जैसे इंसान की परवरिश ना माँ बाप ऐसी ही करते हैं, गंदी। सर, माँ बाप पर मत जाइए। क्यों? और जो तूने हमारी बहन के साथ एक गिरी हुई हरकत की है, उसका क्या? हमने तो सिर्फ तेरे माँ बाप का नाम लिया है और तुझे इतना दर्द हो रहा है। अरे गलती तेरी नहीं है, गलती तेरी माँ की है। वो कितनी गिरी हुई होगी कि तेरे जैसे गिरी हुई औलाद पैदा करी है उसने। ले जाओ इसे यहाँ से। अभी बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। भाड़ में गई इज्जत और भाड़ में गया सम्राट सिंह। रवि छोड़ो। अब से ना तुम हमारे मालिक और नाम तुम्हारे नौकर। अब तुम्हें बताएंगे कि गिरा हुआ क्या होता है। रवि छोड़ो दे। रवि छोड़ो। तेरी इतनी औकात कि तू सम्राट सिंह का गिरेबान पकड़ेगा? 2 कौड़ी के आदमी लेकर आसपास से लेकर जा। सही नहीं किया हमने। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। अरे नहीं डरते तेरे ऐसे कीड़े से हम। सम्राट सिंह के जो करना कर लियो। आप सब हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसे अपने मेहमानों को जाने के लिए कहना कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन रुक कर भी आप लोग क्या करेंगे? कृपया करके। ठाकुर साहब, आप तो खानदानी लोग हैं और अपनी बिटिया का ब्याह ये घर के नौकर से तय नहीं करना चाहिए था। चलो जी। सुन लिया? सुन लिया ना सब क्या क्या गए हैं? करवा ली इस घरवालों की बेइज्जती वापस।
खुशी मिल गई होगी ना तुम्हें? जब औकात भूलकर काम किया जाए ना, तो उसका नतीजा यही होता है। कुछ हासिल नहीं हुआ, ना इस शादी से और ना ही हमारे रिश्ते से होगा। ये बात याद रखना। सम्राट जी, औकात की बातें बाद में करेंगे। अभी पहले ये जरूरी है कि हम डॉक्टर से ही पूछें कि इन्हें कौन सी दवा देनी है। ठीक करो जल्दी से डॉक्टर। हाँ डॉक्टर साहब, कहा हुआ हमारी बेटी को? क्या इलाज है इसका? आप तो रिसर्च किए थे ना? जी, इस पागलपन की दवाई का तोड़ है हमारे पास। हम दवाइयां लिख के देते हैं आपको। पता नहीं ठीक होने में कितना समय लगेगा, समय समय पे देते रहिएगा। डॉक्टर साहब, आप दवाई लिख दीजिए। आखिर महादेव की इच्छा। सही नहीं किया सम्राट तूने। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। छोड़ेंगे तो नहीं हम तुम्हें सूरज। काहे कि तुमने ये घर में आकर जो तबाही मचाई है ना, वो माफ करने लायक तो नहीं है। दरोगा साहब, हम बेकसूर हैं। अब हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम आपको बहुत टाइम से बोले जा रहे हैं, हमारी बात समझिए ना आप। हम बेकसूर हैं, हमें फंसाया गया है। अंदर आप। दरोगा साहब, अंदर आप। सुनिए, सुन। दरोगा साहब, दरोगा साहब, सर हमारी बात सुनिए सर। सर हम बेकसूर हैं सर। 10 मिनट में मेरा यह शरीर पत्तों में बदल जाएगा। तारा, तारा हम बेकसूर हैं। हम तुम्हें कितना गलत समझते थे, लेकिन अब हम तुम्हें बिल्कुल सही समझते हैं कि तुम कभी नहीं बदलोगे। हमने सोचा था कि काजल जी से शादी कर लोगे तो सब सही हो जाएगा। वो तुमसे इतना प्यार करती है, हमने सोचा कि शायद उनका प्यार ही तुम्हें बदल दे, लेकिन नहीं। तुम किसी के लिए नहीं बदलोगे। तुम्हारी ना फितरत ही ऐसी है। तुम्हें किसी की बात का कोई असर नहीं होता है ना। तुम धोखेबाज थे, हो और हमेशा रहोगे। पहले हमसे वादा किया, फिर हमें धोखा देकर छोड़ के चले गए। आज हमारी जो भी जिंदगी है ना, जैसी भी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पता है हमें कि तुम्हारी आदत है लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर उन्हें धोखा देकर चले जाना, लेकिन हम नहीं समझ पाए थे। हमें लगा था कि शायद तुम काजल बबूरी जी के साथ ऐसा नहीं करोगे। अरे काहे किया उनके साथ ये सब? अगर उनसे शादी हो जाती तो शायद तुम खुद को एक अच्छा इंसान साबित करने की कोशिश करते, लेकिन नहीं। तुम्हारी फितरत ही खराब है, एकदम घिनौने इंसान हो। हद सारी हदें पार करके तुमने ये बात साबित कर दी है। इतना घिनौना काम किया है ना, काजल जी को पागल बना दिया। तुम ना हमेशा के लिए यही करते रहो, यही अच्छा है तुम्हारे लिए। तारा, तारा तुम पूरी जिंदगी हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम लगाती रहोगी, लेकिन हम तब भी यही कहेंगे कि हमने काजल के साथ कुछ नहीं किया। इसीलिए कह रहे हैं कि हमें यहां से बाहर निकाल दो। हम तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए नहीं आए, बल्कि ये बताने के लिए आए हैं कि हमसे जो बनेगा तुम्हें सजा दिलवाने के लिए वो करेंगे। तुम्हें लोगों के प्यार का मजाक बनाने में बहुत मजा आता है ना, तो जो ये सब हो रहा है ना तुम्हारे साथ, वो बहुत कम है। अगर तुम्हें सही सजा दिलवाने के लिए हमें गवाही भी देनी पड़ेगी ना, तो हम देंगे। और आज के बाद हम तुम्हें ये बताने नहीं आएंगे कि तुम कितने गिरे हुए नीच किस्म के इंसान हो। कहना रही है, तुम्हारी शक्ल देखकर नफरत हो गई है।
समझ में नहीं आ रहा कि तारा को कैसे बताए कि तुम हमारे लिए क्या तो गवाही दोगी और क्या हमें सजा दिलवाओगी। क्या बताएं हम तुम्हें कि हम भूत हैं? अरे गलती तेरी नहीं है, गलती तेरी माँ की है। वो कितनी गिरी हुई होगी कि तेरे जैसी गिरी हुई औलाद पैदा करी है उसने। तुम्हारी फितरत ही खराब है, एकदम घिनौने इंसान हो। तुम धोखेबाज थे हो और हमेशा रहोगे। हम यहां से निकलेंगे, 9 बजते ही निकलेंगे। प्रवाहपावितस्थले कलेवलं जलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकम् जटाटविकलज्जलप्रवाहपावितस्थले कलेवलं जलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकम्। खोपड़ी नीचे करके क्या कर रहे हो इतनी रात को? योगा कर रहे हैं। बड़े अजीब आदमी हो, होने वाले बीवी को पागल बनाते हो और फिर रात में योगा कर रहे हो। करते तो हम बहुत कुछ हैं। करो जो करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे इतना कीड़ा कहाँ से आया? अरे लाइट बंद कर भाई। हाँ देखो, लाइट बंद करने से थोड़ा सा रिलीफ हुआ, कीड़े कुछ कम हुए। अरे लाइट ऑन कर, कुछ गिरा? अरे चेक करो जल्दी। अरे चेक कर। अरे ये कहाँ गया साहब? ये तो भाग गया। भाग गया? क्या बकवास कर रहे हो दरोगा? अभी भाग कैसे सकता है? नहीं, तुम लोग थाने में क्या करते हो? काम करते हो या पंचायती करते हो? एक बंदा नहीं संभाला जा रहा तुमसे? क्या बकवास है यार ये? हाय दादा, बाबा जी वो भाग गया। वो कहा के गया था कि छोड़ेंगे नहीं। अब पता नहीं क्या करेगा वो। अम्मा जी, बाबू जी, काहे गला फड़े जा रही हो? अम्मा जी वो रवि थाने से भाग गया है। अम्मा जी कह के गया था क्यों बदला लेगा, और धमका के भी गया था। अब थाना से भाग ही गया है तो यहाँ तो ही जाएगा ना। भाग गया तो क्या हुआ? उसे गोली हम मारेंगे। वो पुलिस से भाग सकता है, सम्राट सिंह से नहीं। नहीं नहीं सम्राट जी, इतनी रात में आपका बाहर जाना सही नहीं है। अच्छा, वो यहाँ हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करके चला गया और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। यही चाहती हो ना तुम? या फिर तुम्हें इस बात का डर है कि वो हमें ना मारते? सम्राट, बात समझो उसकी। पहले ही रवि धमकी देके गया है खुन्नस में और ऊपर से थाने से भाग गया। इतनी रात में बाहर जाना ठीक नहीं है। हाँ बेटा, कौन ऊंच नीच हो गया तब? डरते नहीं अम्मा किसी से। जान से तो उसे आज हम मार के रहेंगे। हम भी चलेंगे आपके साथ। कौनो जरूरत नहीं है कहीं जाने की।
बेटा सम्राट, तू जा और संभल के। जी बाबूजी। और तारा, तुझे अगर कहीं जाना ही है ना तो भगवान के सामने जाओ, वहां मंदिर में हाथ जोड़ के उनसे कहो कि तुमरे किए गए पापों की सजा ये घर को ना दे भगवान। जाओ। पागल बनाने वाला दवा तारा पी ली होती तो ये नाटक नौटंकी नहीं होता। सही कह रही है अम्मा जी। पटर पटर चलता रहता है। यही तो नहीं चाहते थे महादेव। आज तक इसी बात से डरते थे कि कहीं सूरज और सम्राट जी एक दूसरे के आमने सामने ना आ जाए, एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाए। लेकिन आज वही हो गया। लेकिन हम सब संभालेंगे। अब बस हमें शक्ति दीजिए। परिषिक्त जटा कला गंगा जलोद, परिषिक्त जटा कला उठाओ। सचराचरस्य वाराणसी पूर्वपते। ये रवि फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं अब क्या करेगा। ये महादेव। पाद पद्म पाद पद्म पाद पद्म पाद पद्म पाद पद्म। अब तो हम इंसान बन गए। अब बताएंगे उस सम्राट को। हमारी माँ के बारे में बोलेगा ये सम्राट। ये बात हमारा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं वो सूरज हमें सम्राट जी के साथ कुछ गलत ना कर दे। प्लीज आप उनकी रक्षा कीजिएगा। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जी बाबूजी। रवि मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला बाबूजी, लेकिन लग रहा है जल्दी मिल जाएगा। बाबूजी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। आओ सम्राट आओ।
बानी। कहाँ चली सवारी? माँ जी, बाबू जी, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं सम्राट जी कैसे होंगे। हम जाकर देख कर आते हैं। बम भोले, तब भी तुमको रोका था, अब भी कह रहे हैं कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इस सारे फसाद का जड़ तुम हो और अब तुमको निपटारे का बात नहीं करना चाहिए। जाओ अंदर। पर बाबू जी, हमारा मन सच में बहुत घबरा रहा है। हमें जाने दीजिए ना। लात खा के मानोगी का? चलो जाओ अंदर, जाओ। लतखोर औरत है। रवि कहाँ है? ये तुमने सही नहीं किया सम्राट सिंह। हम जानते हैं तू यहीं कहीं है रवि। तुझे क्या लगता है तू हमारी गाड़ी के टायर पंचर कर देगा और हम डर जाएंगे? मरता तो सामने आ, खड़ा सम्राट सिंह तेरे सामने है। दिखा अपनी मर्दानगी, दिखा ना। सूरज, तूने हमारी बहन के साथ खिलवाड़ किया है, सम्राट सिंह की बहन के साथ। तुझे वो मौत देंगे हम जो तूने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। सामने भी आएंगे और तुमसे हम बदला भी लेंगे सम्राट। मेरी माँ के बारे में बोलेगा तू? हम तुझे सुनसान सड़क पर लेकर आना चाहते थे तो ले आए। अब तू अपनी गाड़ी से भाग भी नहीं पाएगा। आज होगा हमारा बदला पूरा, और आज तुम्हारे और हमारे बीच में तारा भी नहीं आएगी। पावत माता स्थित रक्षालय ही ऐसा जाता अगर प्रभाले तो दश अरुणारे अतिकमनीय नयन कजरारे पावन पावत माता स्थित रक्षालय। हे महादेव, आप तो हर अनहोनी का काट है, और आपके होते हुए हमारे पति के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। प्लीज महादेव, सम्राट जी के साथ कोई भी अनहोनी मत होने दीजिएगा, उनकी रक्षा कीजिएगा। सम्राट सिंह, तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है। हमने जिंदगी में जिन दो औरतों से सबसे ज्यादा प्यार किया, इज्जत की, उनका सम्मान किया, उन्हीं दो औरतों का तुमने सबसे ज्यादा अपमान किया। हमारी माँ के बारे में इतनी घटिया बात बोली, और तारा, उसको इतने अनगिनत दर्द दिए, और अब ना तो हम बर्दाश्त करेंगे और ना ही माफ करेंगे।
सर आप ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। वो भगौड़ा रवि यहाँ यार, उसने हमारी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए और उसे लगा कि हम डर जाएंगे। जब तक मुझे पकड़ेंगे नहीं दरोगा, तब तक हमें चैन नहीं आएगा। सर हम रवि को पकड़ लेंगे और रात अभी बहुत हो गई है, तो आप अपने घर जाइए। तुमसे कहा ना मेरे दरोगा, हम जब तक उसे पकड़ ना लें हमें चैन नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप हमारे साथ रहिए। आपकी सेफ्टी के लिए हम लोगों का साथ रहना बहुत जरूरी है। हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं ना। ठीक है। जिसके भी साथ रहो सम्राट सिंह, तुमसे तो हम निपटेंगे ही, लेकिन तारापुर से भी मिलना जरूरी हो गया है, क्योंकि तुमने भी हमें गलत समझा। तारा सम्राट ठीक है, बाबूजी के पास अभी फोन आया था। सम्राट पुलिस के साथ मिलकर रवि को ढूंढ रहे हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे महादेव, रवि कहाँ गया? रवि कहाँ गया? अरे वो लाओ ना मेरे पास। रवि कहाँ है? रवि को मेरे पास ला। जाओ तारा, और काजल को संभालो, क्योंकि हमको पूरा भरोसा है कि इस समय उसका सबसे अच्छे से ख्याल कोई रख सकता है तो वो हो तुम। जाओ। जी भैया। रवि कहाँ गया? हमको छोड़ के चला गया तो रवि। रवि कहाँ है? रवि कहाँ है? शांत शांत रवि शांत है। रवि कहाँ है? सो जाइए ना, आराम कीजिए। अरे काय सोए रवि नहीं आएगा अभी। रवि नहीं आएगा अभी। रवि आएगा। आपके भैया गए हैं ना उन्हें ढूंढने के लिए। अभी आपको आराम की जरूरत है। जब रवि आएगा तब हम आपको बता देंगे। हाँ भैया गए ढूंढने के लिए। भैया हाँ तो उनको पकड़ के लाओ। हाँ तब तक हम सो जाते हैं, फिर वो आएगा तो हम मिल लेंगे उसको। हाँ ठीक है, अब सो जाइए, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। रवि को मिल लेंगे हम। आएगा वो। रवि की तो आदत है भागने की, कितना बेशर्म है। इसको रत्ती भर भी पछतावा नहीं होता है अपनी हरकतों का। और अभी जेल से भी भाग गया। काजल, तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है, उसका बहुत ही दुख है हमें। लेकिन जिसने भी ये किया है उसके राज का पर्दाफाश होना बहुत ही जरूरी है। सूरज, तुम एक अपराधी हो, हमारे भी और काजल बबूनी जी के भी। तुम्हें सजा मिलेगी और हम दिलवाएंगे तुम्हें ये सजा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।